हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी कृतिका में पहला पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, इस कहानी को जानेंगे। इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन के अनुभवों को साझा किया है। लेखक कहते हैं, पिता बच्चों को कितना भी प्यार कर लें, कितनी भी सुरक्षा दे दें, लेकिन बच्चे जितना प्यार का अनुभव माँ की गोदी में करते हैं, खुद को जितना सुरक्षित माँ के गोदी में महसूस करते हैं, उतना शायद पिता के पास नहीं। यही कारण है कि पिता प्यारी माँ का स्थान नहीं ले पाते। लेखक कहते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चों का तंग। ये स्वभाव होता है। लेखक ने इस कहानी में अपने बचपन के जो काम हैं उनको याद किया है, उन अनुभवों को शेयर किया है। कहते हैं, जहाँ बच्चों की मंडली होती है, जहाँ बच्चों की भीड़ होती है, वहाँ बस मस्ती ही मस्ती होती है, लेकिन जहाँ बुजुर्गों की, बड़ों की मंडली होती है, वहाँ खर्चों पर बात होती है। लेखक शिवपूजन सहाय जी अपने पिता के बहुत ही करीब थे, पिता को बहुत ज़्यादा समय देते थे, पिता भी उनको बहुत समय देते थे। यूँ कहें कि लेखक का ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके पिता के पास बीतता था। पिता के साथ पूजा में बैठना, पिता के साथ सोना जगना, सारे काम में वो पिता के साथ रहते थे। पिताजी जब राम नाम लिखते तो उसमें भी वो साथ रहते थे। 1000 बार राम नाम लिखकर रामाबही खाते में रखी जाती और 500 बार छोटे कागजों में राम का नाम लिखकर उसको मछली के लिए आटे की गोली बनाते, उसमें डालते। उन सब कामों में वो बैठे रहते थे। शायद इसीलिए लेखक के पिताजी लेखक को भोले राम कहते थे। वैसे नाम उनका ताड़केश्वर था, लेकिन इनके भोलेपन को देखकर, बच्चों का स्वभाव है चुलबुल चुलबुल करना, इधर उधर छूते रहना, ये सब करना, तो ये सब नहीं था। बड़े शांति से, बड़े इत्मीनान से भोले राम की तरह ये लेखक महाशय अपने पिता के साथ बैठे रहते थे। हाँ, इतना करते थे कि जब पिताजी राम नाम लिखते तो शीशे में अपना मुँह देखकर हंसते। कभी कभी पिताजी देखकर मुस्कुरा देते तो ये शर्मा जाते थे। आगे कहते हैं, पिताजी जब मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने ले जाते तो मुझको कंधे पर बैठाए रहते, और जब मछली आटा खा लेती, मछली को आटा दे के वापस होते, तो पिताजी पेड़ों के डालियों पर झूला झूलाने नहीं भूलते। कहने का मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि पिताजी जब मछलियों को आटा देकर लौटते तो पेड़ों की डालियों पर इनको झूला झुलाते। आगे बचपन की याद को ताज़ा करते हुए कहते, ढेर सारे बच्चे, पास पड़ोस के बच्चे, हम लोग जुटकर इकट्ठे होकर खूब खेलते। आंगन में ही फसल रोपी जाती, झूठ मूठ के ही फसल उगती, कटाई होती, निराई होती, फसल मंडी में भी जाती। कभी कभार बारात भी निकलती। चूहेदानी की, जो घर में चूहेदानी होती है छोटा सा, उसमें उसको पालकी बना दी जाती और बाकायदे बारात इस छोर से उस छोर पर जाती। और जब पिताजी कभी घूंघट उठा देते, खिसकड़ी के रूप में, हंसी के रूप में, तो सारे बच्चे भाग जाते। आगे घटना को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार जोर की आंधी आई थी और सब लोग आम चूस रहे थे, ये भी आम चूस रहे थे। अब संयोग से बिच्छू निकल आया। तो ऐसा तो होता ही है ना, जब बारिश होती है पेड़ के नीचे बिच्छू निकलने के चांस ज़्यादा रहते। बिच्छू निकल आया, जिसको देखकर डर गए सारे बच्चे, एक तिवारी जी को चिढ़ाने लगे। उसमें तिवारी जी डांट टपट कर वहाँ से चले। अब सीधे पाठशाला पहुँच गए। वहाँ से आदेश हुआ, सबको पकड़ लाओ।
जो ज़्यादा बदमाश था बैजू वो तो भाग गया, जो बच्चा उस मंडली में ज़्यादा शरारत कर रहा था वो तो खिसक लिया, और जो बच्चे सीधे साधे थे बच्चे थे वो पकड़े गए, ये भी पकड़े गए उसमें। तब तक संदेशा पिता के पास जाता है, पिताजी वहाँ से दौड़ते भागते आते हैं। अब इनका रो रो के हालत खराब, परेशान थे, दौड़ के पिताजी के गोदी में चिपक जाते हैं, पिताजी के कंधे पर सवार, कंधे को गीला कर रहे हैं यानी रोते जा रहे हैं। वहाँ से लेके आते हैं और जब माँ के पास जाते हैं, कभी कभी होता है ना बच्चों का बाल ऐसे बढ़ जाता है तो माँ सोचती हैं कंघी कर दें, तेल लगा दें, बांध दें, लेकिन ये इन्हीं को नहीं, सारे बच्चों को ये काम पसंद नहीं होता, उनके खेलने में दखल ना हो। लेकिन माँ है कि जब पकड़ लेती तो सरसों का तेल रख के अच्छे से बालों को सुलझा करके चोटी बना देती थी, और ये पिता के साथ रोते हुए निकलते, लेकिन सामने खेलते हुए बच्चों को देखकर चुप हो जाते, सिसकना भूल जाते। आगे अपने बचपन की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार हम लोग बालू के टीले पर, वहाँ बिल था, उसमें पानी डालने लगे। अब वहाँ से चूहे निकलने लगे, चूहे गणेश भगवान के सवारी हैं, और उनकी सुरक्षा में तब तक भोलेनाथ के सांप आ गए। अब सांप को देखकर सारे बच्चे डर से रोने लगे, सभी सरपट अपने घर को भगे, कोई इधर ना देखा ना कोई उधर, सांप को देखे सारे बच्चे रोते हुए भगे। ये भी महाशय भगे। सामने दरवाजे पर पिताजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं रुकना हुआ, सीधे ही भगे घर में। माँ जो कि चावल बीन रही थी, अपना काम छोड़कर चावल रखकर बच्चे को गोदी में उठा लेती हैं। बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए माँ की गोदी में चिपक जाता है, माँ के सीने से चिपक जाता है। तब तक पिताजी अपना हुक्का रख के आ जाते हैं, इनको लेना चाहते हैं, बच्चे को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चा इस समय अपनी माँ की गोदी में चिपका रहा, पिता के पास नहीं जाता। इसी बात को लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से उकेरा है, स्पष्ट ढंग से बताने की चेष्टा की है। पिता कितना भी प्यार कर ले, कितना भी सुरक्षा दे दे, लेकिन जो प्यार, जो सुरक्षा बच्चे को अपने माँ के गोदी से, माँ से महसूस होता है, वो शायद पिता से नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्यारे पिता कितना भी कर लें वो माँ का स्थान नहीं ले पाते। तो आशा है कहानी आपके समझ में आई होगी। और इसी से रिलेटिव एक प्रश्न है, भोलानाथ बच्चों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो आपके विचार से क्या है? हमारे विचार से यही है कि जब भोलानाथ खेल रहे बच्चों को देखता है तो उसका मन खेल में रम जाता है, वह खेल में मुग्ध हो जाता है और सिसकना भूल जाता है। आशा है इतनी प्यारी सी कहानी, बचपन की याद, उस याद में आप भी खो गए होंगे, आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।